हमारा शेडो जो है वो दो तीन तरीकों से जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है। हम तीन सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, जो तीन डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। एक सिनेरियो हमारा होगा जिसमें हम एक दो रेक्टेंगुलर प्लेन्स ले रहे हैं। अच्छा, हम इसमें आइसोमेट्रिक और टॉप व्यू दोनों को साथ साथ बनाएंगे, ताकि इसमें इशू होगा हमारा एक पॉइंट के ऊपर कि हमारा शेडो कितनी हाइट तक उसने मूव करना है, फिर किस एंगल पे मूव करना है और कहाँ स्ट्रेट होना है उसमें। तो ये सारी चीजें हम उसी दोनों से कोऑर्डिनेट करके फिर हम मार्क कर सकते हैं। अगर हम एक रेक्टेंगुलर प्लेन ले रहे हैं अपना, 7 यूनिट्स बाय 1 यूनिट, इसकी डायमेंशन मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। और इसकी हाइट है हमारे पास 6 यूनिट्स, और इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट अटैच हुआ है जिसकी हाइट है हमारे पास 3 यूनिट्स। ठीक है, इसकी लेंथ हम ले सकते हैं, लेट्स सपोज 8 ले लो, 8 बाय 1 ले लो। ठीक है, अब हम जो शेडोज कास्ट कर रहे थे, पहले 2 मिनट पहले तो तुम लोगों के सारे पंखे बंद थे, अभी सारे पंखे चलना शुरू हो गए। सबर करो बेटा, सबर करो। अच्छा, हम पहले शेडोज कास्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स हमारे रेक्टेंगुलर प्लेन्स हैं इनके। सिंपल जो शेडोज होंगे वो कास्ट होंगे। अब इसको मैंने कहा कि 3D में भी हम बना के साथ साथ आइसोमेट्रिक में भी चलाएंगे। ठीक है, ये सिनेरियो बन रहा है इनका दोनों का, ये दो ऑब्जेक्ट्स का। अगर हम देखते हैं कि इसकी हाइट हमारे पास 6 यूनिट्स है। या मेरा फोन मुझे मिल सकता है शामिर? अच्छा, ये देखो, अब थोड़ा ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा इस ऑब्जेक्ट के एज से तकरीबन 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर अटैच्ड है। और मेजरमेंट ये भी तुम्हें समझाने के लिए है, तुम्हें मेजरमेंट्स में बाद में समझा दूंगा पूरा। अब हमें जो तीन प्रॉब्लम्स आती हैं इस सिनेरियो के अंदर वो ये है कि अगर ये लेंथ है शेडो की, तो ये लेंथ हमारे जो हम अपना ड्रॉ करते हैं शेडो, उसमें पहले हम इसको फ्लोर पे लेके आते हैं। ठीक है, फिर ये स्ट्रेट जाती है और फिर ये अपना एंगल पूरा करके आगे कंप्लीट होती है। इस केस के अंदर ये लाइन अपनी हाइट पूरी करती है, उसके बाद ये स्ट्रेट मूव होके इस ऑब्जेक्ट को हिट करती है। जब भी कोई शेडो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो वो एक सर्टेन एंगल के ऊपर मूव करेगा टिल वो अपनी हाइट कंप्लीट करता है। यानी ये वाली लेंथ जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा वो मूव करता जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला एंगल, कि ये किस एंगल के ऊपर मूव करेगा। इसी की वजह से हमें तीन सिनेरियो डिस्कस करने पड़ते हैं, वरना इन जनरल हम कह सकते हैं सिर्फ कि इसको आप 45 डिग्रीज के एंगल के ऊपर मूव करा दें या 60 के ऊपर मूव करा दें या 120 पे भी करा दें तो आप उसको चेक नहीं कर पाते। तो इसको कैसे बनाना है, इसका सिर्फ एक सिंपल तरीका होता है कि ये वाली जो लाइन आपकी जा रही है, ये लाइन टिल यहां तक आ रही है। ठीक है, और इस लाइन के पॉइंट से ये वाला पॉइंट कनेक्ट होगा।
ठीक है, ये क्लियर है। जब हम हमारा शेडो मूव कर रहा है और वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, ये सिर्फ ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली तुम जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो तो नेचुरली ये एंगल बना रहा होगा, लेकिन इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन जो इसकी बेस लाइन है इस ऑब्जेक्ट की, ये जिस ऑब्जेक्ट का शेडो कास्ट हो रहा है उसकी टॉप तक जाएगी और वहां से इस पॉइंट को कनेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट जो हमारा बनेगा, ये एंगल, वो हमारा एंगल होगा इसकी मूवमेंट का, और यहां से जैसे ही ये इसकी टॉप पे पहुंचेगा लाइन, ये वहां जाके दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी। बाकी जो पीछे शेडो जा रहा होगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो ऑब्जेक्ट्स के शेडो बनते जाएंगे। अब हमें क्योंकि टॉप व्यू के ऊपर शेडो मार्क करना होगा इसके ऊपर, तो वो लेंथ हम यहां से निकालेंगे कि ये लेंथ कितनी आ रही है। अब ये जितनी भी लेंथ होगी उतना शेडो हम यहां मार्क करके इसको शेड करेंगे। बाकी ऑब्जेक्ट हमारा टॉप व्यू सेम ब्राइट कलर में रहेगा। दोबारा समझे, टॉप व्यू तो यहीं से निकलेगा। आपने सबसे पहले ये ड्रॉ करना है रेक्टेंगुलर प्लेन का शेडो, उसी तरह इसका भी रेक्टेंगुलर प्लेन का शेडो ड्रॉ होगा। ठीक है, ये एज इट इज ड्रॉ हो जाएंगे। इसका भी यहां पे शेडो ड्रॉ हो रहा होगा, ये सिर्फ इतना नजर आएगा क्योंकि वो उसके साथ पीछे मूव कर रहा होगा। रेक्टेंगुलर प्लेन का शेडो आप सिंपल ड्रॉ इस पे कर लेंगे। उसी तरह आइसोमेट्रिक बनाएंगे। आइसोमेट्रिक के अंदर ये सिचुएशन बन जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। अब इसमें एक सिनेरियो पहला ये है कि ये इसने अपनी हाइट फ्लोर पे कंप्लीट कर ली और अब ये मूव कर रहा है आगे, फिर ये इसको ओवरलैप कर रहा है। सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट इसके करीब हो और ये हाइट अपनी कंप्लीट ना करे, तो फिर क्या करेंगे, ये सेकंड सिनेरियो होगा हमारा। फर्स्ट सिनेरियो, दोनों सिनेरियोज में ड्रॉ कर रहा हूं, पहले समझ लो 1 मिनट। ये हम दोबारा भी रिपीट कर लेंगे, तो पहले एक दफा ओवरव्यू लो, फिर इसको दोबारा समझेंगे। अच्छा, एक सेकंड सिनेरियो हमारा ये बनता है कि ये हाइट मूव कर रही है और इसने इस ऑब्जेक्ट को जाके हिट किया, लेकिन इसकी हाइट कंप्लीट नहीं हुई। हम क्या करते हैं, 6 यूनिट अगर हाइट है तो हम पहले फ्लोर पे 6 यूनिट्स लेते हैं, फिर इसको इसके पैरेलल लाइन को मूव करते हैं। जब इसने अपनी हाइट कंप्लीट करी और पैरेलल मूव किया और ऑब्जेक्ट को टच किया, तो यहां से हमने इसकी टॉप तक एक एंगल ड्रॉ किया, जो एक ये ट्राइंगल बनता था हमारा। तो इस तरह ये वाला एंगल पे हमने इसको ड्रॉ किया, इन केस के यहाँ पे लाइन अपनी हाइट कंप्लीट कर चुकी है। इस सिनेरियो में अगर लाइन अपनी हाइट कंप्लीट नहीं कर रही, तो ये अगर 6 यूनिट्स है हाइट इसकी यहां से यहां तक, और इसने यहां पे आके 4 यूनिट्स कंप्लीट करी, तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट्स तक, यानी 4 ये और 2 ये। अब इसने अपनी हाइट कंप्लीट कर ली, ठीक है, 6 यूनिट हाइट थी,
4 and 2 6। सेम चीज हम वहां पे रिपीट करेंगे कि इस पॉइंट को अब इससे ज्वाइन करेंगे और ये वाला एंगल जो होगा वो यहां से डिटरमिन होगा। जब तक ये अपनी हाइट पूरी नहीं करेगा ये लाइन एंगल पे मूव नहीं करेगी। क्लियर है? दो सिनेरियो, इसमें कोई कंफ्यूजन? मैं कुछ ज्यादा दे रहा हूं। ये वाली सिचुएशन समझ में आई। फिर यहां पे हाइट आके दोबारा ये इसके पैरेलल मूव करेगा। लेंथ कोई पूरी नहीं कर, ये यहां से इस एंगल के ऊपर मूव करेगा। देखो शेडो तो इसका फ्लोर पे कास्ट हो रहा है ऑलरेडी, हम सिर्फ बात करें उस शेडो की जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूं तो मेरा पूरा एक शेडो कास्ट हो रहा होगा फ्लोर पे। अगर कोई एक आदमी यहां पे आके खड़ा हो जाए तो अब मेरा थोड़ा सा शेडो उसके ऊपर कास्ट होगा, वो शेडो अपनी जगह पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट फिक्स है तो इस ऑब्जेक्ट का शेडो तो मूव नहीं करेगा, हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की बात कर शेडो की बात करेंगे जो इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। इसका भी शेडो पीछे पूरा कंप्लीट फ्लोर पे आ रहा है, लेकिन इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये शेडो थोड़ा सा उसके ऊपर कास्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की शेडो की बात कर रहे हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। सिनेरियो दो हैं, दो तीसरा भी है अभी, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि इसमें वो अपने फ्लोर के ऊपर हाइट कंप्लीट कर रहा है और फिर मूव करता है और ऑब्जेक्ट को टच करके आगे मूव करेगा। जैसे ही वो मूव करेगा तो उसका एंगल, इस लाइन को आप ज्वाइन करेंगे टॉप से और वहां से इसको ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन हमें मिलती है वो उस एंगल के ऊपर मूव करेगा। इस सिनेरियो के अंदर ये अपनी हाइट पूरी नहीं कर रहा, तो जब ये हाइट पूरी नहीं कर रहा तो ये पहले अपना 4 यूनिट्स यहां कंप्लीट करेगा, उसके बाद 2 यूनिट्स अपनी हाइट कंप्लीट करेगा बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें ये एंगल नहीं होगा। तो जब एंगल नहीं होगा तो ये बिल्कुल वर्टिकल मूव करेगा, बिल्कुल इसके पैरेलल, इसकी हाइट के पैरेलल, और वहां से फिर ये एंगल अपना उसको लेगा वहां से। ये क्लियर है? लेंथ है, लेंथ तुम्हें मिल जाएगी पूरी, जितनी लेंथ है ये इसकी हाइट तक आएगा क्योंकि ये इससे छोटा है, इसकी हाइट इससे छोटी है। जब इसकी और ये वाली लेंथ इसकी हाइट से बड़ी है तो ये हर हाल में अपनी हाइट कंप्लीट कर लेगा। अगर सिचुएशन चेंज होती कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा होता और वो छोटा होता तो फिर ये खुद ब खुद गायब हो जाता। मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता तो हम जैसे ही एंगल पे जाते तो ये यहीं नीचे ही खत्म हो जाता ऑब्जेक्ट। सिचुएशन ये होती कि यहां पर अगर होता, ठीक है, तो जैसे ही वो यहां पे होता ना तो ये यहीं पे यहां पे खत्म हो जाता, इसी जगह पे वो एंड हो जाता। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा इस हाइट का होता तो ये यहां से ज्वाइन हो जाता यूं करके, वहीं एंड हो जाता, तो शेडो हमारा फिर यहां कास्ट हो जाता, ये वाला एरिया क्लियर रहता। लेकिन अभी इसकी हाइट ज्यादा है तो ये नेचुरली हमें एंगल मिल रहा है। क्लियर है? वो भी यहीं कहीं ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ओपन करो, पिक्चर ओपन होगी इसमें, इसकी डायमेंशंस चाहिए। ये इन केस अगर ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, ये आपके लिए नहीं है।
अच्छा, एक थर्ड सिनेरियो कि इन केस ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट अपनी हाइट इसके टॉप पे कंप्लीट करे, फिर क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी है ना। अभी हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया कि इसने अपनी हाइट कंप्लीट करी फ्लोर के ऊपर, फिर हमने डिस्कस किया कि इसने अपनी हाइट कंप्लीट करी इसके इस वाले फेस के ऊपर। इन केस अगर ये अपनी हाइट इसके टॉप पे कंप्लीट करे, फिर क्या करेंगे? कैसे एंगल बनेगा, वही तो पूछ रहा हूं। बनेगा तो सही, कैसे बनेगा, क्या बनेगा? इन केस अगर ये शेडो अपनी हाइट इसके टॉप पे कंप्लीट करेगा तो क्या होगा? अभी हमने शीट्स डिस्कस करना शुरू नहीं की हैं, अभी हम सिर्फ तमहीद मान रहे हैं। जी हाँ, सुनने दो यार एक मिनट। देखो हमारे पास यहाँ हाइट आई थी, हमने यहाँ से एंगल ले लिया था। अब मैं कह रहा हूं कि ये हाइट इसके ऊपर चली गई है, ये हाइट अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। लेट सपोज इसकी हाइट 8.5 है, इसकी हाइट 8.5 है, 4 यहां पे हो गया, इसकी हाइट है 2 यूनिट्स, 4 या इसकी यूनिट है 4 और 3 7 4 इसको कर लो ताकि हाइट कंप्लीट करें हम। 4 यूनिट इसकी हाइट है, या 3.3 ले लो इसको। तो 4 जब इसने यहां कंप्लीट करी, ये स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट करेगा, स्ट्रेट लाइन में करेगा। अभी इसके पास 4.5 की गुंजाइश है, ये स्ट्रेट मूव करेगा ऊपर, अभी भी हाइट कंप्लीट नहीं हुई। अब ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के पैरेलल मूव करेगा, इस लाइन के पैरेलल, इसके ये और ये लाइन पैरेलल होंगी टिल ये अपनी हाइट कंप्लीट करता है। जब ये अपनी हाइट कंप्लीट कर लेगा तो वहां जाके ये स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल होगी ना, इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल होगी, इस ऑब्जेक्ट की इस लाइन के पैरेलल होगी ये, और ये पैरेलल होंगे। सबर सबर सबर, सवाल कुछ, कोई सर सर की आवाज आई थी मुझे। ठीक है, एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट है, सुन लो। अब हमारा शेडो यहां से मूव करके आया, इस स्ट्रेट बिल्कुल यहां तक आ गया। अब ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर मूव करेगा, हमने कहा इसकी हाइट 8.5 है, 4.5 इसने फ्लोर पे कवर कर ली, 4 इसने यहां कवर कर ली, कितनी हो गई? 8 पूरी हो गई। अब रह गई 0.5, 0.5 ये परपेंडिकुलर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा 0.5। अब इसकी हाइट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जब इसकी हाइट कंप्लीट हो रही थी हम क्या कर रहे थे? हम पैरेलल मूव कर रहे थे ऑब्जेक्ट के पैरेलल। अब ये इस लाइन के पैरेलल मूव करेगा, आ गया? किसके नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में? इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है ये है 8.5 हाइट का, ठीक है। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट 4 यूनिट्स इसने फ्लोर पे कंप्लीट करी, 4 यूनिट्स इसने कितनी हो गई?
8। हाइट में अभी कितना बचा? 0.5। 0.5 अपनी ये हाइट कंप्लीट करने के लिए इस लाइन के ही पैरेलल चलेगा। जब इसकी हाइट कंप्लीट हो गई तो ये जो मूव करेगा, अपना एंगल चेंज करेगा, वो इस लाइन के पैरेलल चेंज कर लेगा, जिस तरह हम यहां कर रहे थे। हाइट कंप्लीट कर ली, इसके पैरेलल मूव कर रहा है। हाइट कंप्लीट कर ली इसने, ये इसके पैरेलल मूव कर रहा है। जब तक हाइट कंप्लीट नहीं करी ये अपने शेडो की डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जैसे ही अपनी हाइट ये वाली चीज कंप्लीट करेगा, इस वाले पे ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट करेगा, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन ये पैरेलल है ना, तो इसका शेडो भी इसके पैरेलल ही रहेगा। ये वाली लाइन पैरेलल है तो पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ये अपने एंगल्स चेंज करी। यहां पे आके भी ये परपेंडिकुलर मूव किया इसने, इधर भी परपेंडिकुलर मूव किया। ये और ये पैरेलल थे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। समझो इस चीज को, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो जब इसका शेडो इस पर आया तो इसने एंगल लिया। जब तक ये चल रहा था परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर, तो ये स्ट्रेट चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसका चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, तो एंगल भी चेंज हो गया। अब ये 3 सिचुएशंस तुम्हारे पास आ गई हैं। क्या पता ये पेपर में आ जाए, यू नेवर नो। समझ में आ गया? मैसेज कर दिए घर पे? ए ग्रुप वालों ने दी तो 4:30 तक है जी। 3 में बना है ना एंगल, यहां पे नहीं बना। यहां पे नहीं बनेगा क्योंकि हाइट अभी कंप्लीट नहीं हुई। वहां पे हाइट कंप्लीट हो गई, यहां पर इसकी हाइट कंप्लीट हो गई, यहां पर इसकी तो हाइट ही टॉप पे जाके कंप्लीट हुई है। जब हाइट कंप्लीट हुई है तब इसने एंगल चेंज किया है। समझ में आया? शीट पे समझ में आएगा, जब शीट पे बनाओगे तब समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। तीनों सिचुएशंस क्लियर है? तो फिर ये आगे चला जाएगा स्ट्रेट, इसी डायरेक्शन में आगे मूव कर जाएगा, नीचे वहां से जो फिर खत्म हो जाएगा। अगर इन केस ये सही कह रही है, क्वेश्चन कर रही है, इसकी हाइट होती है हमारे पास 12.5 जो भी है, तो अभी तो ये हाइट कंप्लीट ही नहीं हुई ना, तो ये चलता जाएगा जब तक ये अपनी हाइट कंप्लीट नहीं करेगा। यहां ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, शेडो खुद ब खुद नीचे मूव कर जाएगा, तो ये ऐसे नजर आएगा। इन केस अगर ये हाइट इसकी और ज्यादा होती तो फ्लोर पे आ जाएगा ना, फ्लोर पे जैसे नॉर्मल शेडो था वैसे चला जाएगा। ये तो ऑब्जेक्ट, हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर इन केस हमारे शेडो के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या सिचुएशन पे आ जाएंगे, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। हम इसकी बात नहीं करेंगे। फ्लोर पे तो वैसे ही रहेगा जैसे था। ठीक है, हो गया खत्म। ठीक है जी, काम क्या करना है? फर्स्ट सिनेरियो काम का, पहला ही क्वेश्चन जो है तुम्हारा आउट ऑफ कोर्स है। थ्री यूनिट्स, 9 यूनिट्स, 1/1 यूनिट्स,
ये डिस्टेंस इस बेस से 1 यूनिट है और इस जगह से 2 यूनिट्स है। इसकी हाइट है हमारे पास 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर पोस्ट। और इसकी हाइट कितनी है, 9 तो नहीं है, मैंने कहा 3 है और यू 9 है। इसकी हाइट है -1 यूनिट। पहला ही सवाल आउट ऑफ कोर्स। सर ये तो सिखाया ही नहीं था, ये तो मैंने बताया ही नहीं और मैं बताऊंगा भी नहीं। कुछ तो खुद करो, 3 शेडोज मैंने बता दिए, एक तो खुद बना लो। ठीक है, ठीक है, सीधा सीधा, इसमें ये तो बहुत ज्यादा आसान है। अगर हम इसकी एक लाइन यहां पे भी तो मूव कर रही होगी, तो शेडो इसका यहां से यहां जा रहा होगा और फिर उसी तरह एंगल पे इसका शेडो तो ऐसे बन जाएगा। ये रहा, ठीक है। ठीक है, इसका शेडो क्लियर है। फ्लोर के अंदर है ना, ये जमीन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है उसका शेडो ऊपर थोड़ी आएगा। ये फ्लोर चल रहा है तुम्हारा, इस फ्लोर के ऊपर शेडो थोड़ी आएगा इसका, इसका शेडो तो जमीन के अंदर है। तो और हाइट इसकी हमने कहा -1 है, यानी फ्लोर से 1 यूनिट नीचे है। तो जब 1 यूनिट नीचे है, यहां से आपने हाइट ली 1 और इसको स्ट्रेट ले गए यहां तक, और फिर यहां से इसको इस एज से ज्वाइन कर दिया, तो ये अंदर वाले का शेडो हो गया। स्क्वायर पोस्ट का शेडो ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ करो नॉर्मल जो तरीके, पहले नॉर्मल ड्रॉ करो शेडो। एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर पोस्ट का कैसे ड्रॉ करो, हाँ ड्रॉ करो, पूरा ड्रॉ करो। नहीं, हाइट इतनी सी नहीं है, हाइट लंबी, मैंने कहा ये यूनिट, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है। देखो ये 2 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है, तो कितना हो गया 5। इट्स मीन के अगर मैं इस पे शेडो ड्रॉ करूं, तो ये शेडो यहां से 10 लेकर अपनी 10 हाइट यहां तक कंप्लीट करेगा, ये बाहर निकलेगा यहां तक, और थोड़ा बहुत ये इसके अंदर भी ये शो हो रहा होगा। निकाल, हाँ करो, ड्रॉ करो। इतनी देर में तो हमारा कोई दोस्त आके ड्रॉ करके जा चुका होता। ठीक ड्रॉ किया है, बस सही है, सिर्फ एक जाओ, सेम शेडो ड्रॉ हो रहा है स्क्वायर पोस्ट का, जैसे ड्रॉ होता है वहां पे भी।
सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि जहां ये इस ऑब्जेक्ट के ग्राउंड पे आएगा वहां से ये बेंड हो जाएगा और उसके बाद सेम डायरेक्शन में ये दोबारा मूव करेगा। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक लिमिट में हंसी मजाक करो, एक सर्टेन वॉल्यूम लेवल के ऊपर। ये स्क्वायर पोस्ट है 10 यूनिट हाइट और ये है 2 यूनिट हाइट की। शेडो ड्रॉ कर लीजिएगा इसका। ये दूसरी सिचुएशन है जिसमें एक स्क्वायर पोस्ट है 1 बाय 1 और ये इस रेक्टेंगुलर पोस्ट कह लो, रेक्टेंगुलर प्लेन कह लो, जो एक फ्लोर पे रखा हुआ है, उसकी हाइट है 2 यूनिट्स, 6 बाय 6 यूनिट की इसकी डायमेंशंस है और ये 4 यूनिट्स डिस्टेंस है इनका और यहां से 2 यूनिट्स। तो अब आपने ये सिचुएशन बनेगी आइसोमेट्रिक में, तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत सिंपल, यही लिखा है 4 एंड 2। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, थर्ड। थर्ड सिचुएशन, क्या शेडो नहीं बना रहा, मेरा टाइम वेस्ट ना करो।
11 बज गए, 12 बज जाएंगे ऑलरेडी। ये मिटा दूं? ठीक है जी, ये दो और हैं ऑब्जेक्ट्स, 7x1 और 9x1। हाइट इसकी 5 है, उसकी भी 5 है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये इससे 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, यानी इसका शेडो इसके ऊपर कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 और 3, इसकी हाइट में हम 4 कर लेते हैं, 3.5, ताकि शेडो हमारा वॉल पे ही रुक जाए। 2 यूनिट्स एंगल नहीं कंप्लीट तो कर लेगा। 2 5 2 3, हाँ हो जाएगा सही। इसका 7x1, हाइट 5, शेडो इसका हाइट 3 है, 9x1, और डिस्टेंस इसका 4 यूनिट्स है यहां से। तो प्लीज इसको आप ड्रॉ करें। तो 4 यूनिट्स यानी 5 फ्लोर पे ही कम करेगा। ये अपनी हाइट 4 यूनिट्स करते हैं। और करना ठीक है, ठीक है, डन। 3 सही है, डन।